जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और देखेंगे कि कहां कहां उनके अधिवेशन हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है क्या क्या किया, कौन कौन इसके अध्यक्ष बने और इस बीच क्या क्या घटनाक्रम भारत में चलता गया। देखिए, उससे पहले देखते हैं तीन ठो जो हमारे वायसराय बचे हुए थे उनको देख लेते हैं पिछले क्लास का। देखिए, वो लॉर्ड वेवेल जो है 1943-1947 का भारत का यह वायसराय बना था। इसके टाइम पर शिमला समझौता हुआ जो कि असफल रहा। कैबिनेट मिशन आया, भारतीयों ने ठुकरा दिया। उसके बाद अंतरिम सरकार इसके जो है कैबिनेट मिशन जो आया उसमें फिर भारतीयों ने इसको स्वीकार किया। भारत में संविधान सभा बनाने वगैरह की घटना हुई। तीन लोग आए थे, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स वाले, ठीक है। देखिए, इसके बाद अंतरिम सरकार भारत में बनी, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब उसके बाद आया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन के लिए ही आए थे, मुख्य रूप से 1947 से 48 तक ये भारत में रहे। ये 34वें और अंतिम वायसराय थे, ठीक है। भारत के जो स्वतंत्रता जो संग्राम था उसका सफल रूप से इन्होंने बताया कि आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ, आप भारत को आज से स्वतंत्र करार दे दिया गया है, माउंटबेटन ने बताया था। 26 जनवरी उसके बाद जो है श्री राजगोपालाचारी जी जो थे वो 1948-1950 तक भारत के संविधान के लागू होने तक ये भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी ये थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। उसके बाद ये पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, ठीक है। प्रजातंत्र और गणतंत्र दोनों हमारा भारत बन गया, पूर्ण रूप से यह लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 से शुरू हुआ था। इसका नामकरण जो है उसे दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना जो है एक सुरक्षा बल के रूप में की थी, लेकिन ये इसमें बुरी तरह से विफल हुए क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा संगठन बन गया। 1957 की क्रांति में कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो कि सभी नेताओं को, सभी क्रांतिकारियों को एक साथ लेकर आता। लेकिन ये जो कांग्रेस था, कांग्रेस के बनने के बाद सभी नेता आपस में जुड़ गए, एक मंच उन्हें मिल गया था। इसका जो पहला अधिवेशन है 1885 को बॉम्बे में हुआ था। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन देख लेते हैं आप, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था, यानी कि बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्यों ने इसमें उपस्थिति दी थी। और उसके बाद द्वितीय अधिवेशन जो हुआ 1886 में हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। तृतीय अधिवेशन जो है 1887 में हुआ था मद्रास में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो 1888 में हुआ, 1888 में हुआ, इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में हुआ। इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए। पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में हुआ जो कि मुंबई में हुआ। इसका अध्यक्षता सर विलियम बेडर बर्न ने किया। ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे, ठीक है। छठवां अधिवेशन 1890 में हुआ जो कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1896 में फिर से कलकत्ता में ही रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम इसमें गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और जो वंदे मातरम गाया था हमारा राष्ट्रगीत वह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से ली गई थी। 1905 में बनारस में हुआ जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जिन्हें महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप से जाना जाता है। इसमें 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1906 में कलकत्ता में फिर से आंदोलन हुआ, जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी ने लक्ष्य रखा स्वराज का लक्ष्य, ठीक है। 1907 ये देखिए, ये 1905 से 10 तक का प्रथम चरण का आंदोलन वाला टाइम था, ठीक है ना, इसलिए काफ़ी उग्र हो गया था 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। 1907 में देखिए कांग्रेस का विभाजन जो है 2 वर्गों में हो गया, गरम दल, नरम दल। गरम दल जो था एकदम मारपीट वाला, नरम दल आराम से हौले हौले वाला, ठीक है। तो विवाद का कारण जो था वो था कि गरम दल के जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय इसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जो थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और बाद में फिर नरम दल के रास बिहारी बोस जी अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय एकदम मतलब अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। और जब इनको अंग्रेजों ने लाठियां मारी लाहौर में तो इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, और यही हुआ भी।
1908 में मद्रास में रास बिहारी बोस ने फिर से अध्यक्षता की। कांग्रेस का संविधान का निर्माण इसमें किया गया, ठीक है। कांग्रेस के संविधान का इसमें निर्माण किया गया है और निर्माण किया गया और पारित जो हुआ 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1908 में मतलब 12 साल बाद पारित हुआ, ठीक है। 1911 में फिर कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण जी की अध्यक्षता में हुआ था अधिवेशन, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, ठीक है, जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया था। 1912 बांकीपुर जो है उसमें भी R.N. माधवलकर जी ने किया था अध्यक्षता। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में अंबिका चंद्र मजूमदार जी ने किया था अधिवेशन, जिसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे और तीनों एक हुए और इस वजह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है मुस्लिम लीग की मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया और इसमें नारा दिया गया बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ठीक है, ये नारा दिया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे थे। 1916 में पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस की इसी अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी अगर 2-4 साल पहले आ गए होते, क्योंकि इस टाइम तुरंत आए थे तो कोई ज़्यादा वर्चस्व था नहीं और बोलने का था नहीं, और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें जो भारत की स्थिति उसे कम से कम 1 साल तक समझने के लिए कहा, क्योंकि जानते थे दक्षिण अफ्रीका में खिला कर आए हैं अंग्रेज को, तो डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पर शुरू मत हो जाना, थोड़ा सा समझना। तो इसलिए इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है थोड़ा सा विरोध किया, बहुत ज़्यादा मतलब विरोध ये नहीं कर पाए थे, ठीक है। अगर गांधी जी पहले आ गए होते तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को मिला ही नहीं होता, पाकिस्तान पेट में आया ही नहीं होता, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें एनी बिसेंट जो है उन्होंने अध्यक्षता की। एनी बिसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है, जो कि आयरलैंड की थी। होम रूल आंदोलन भारत में चलाया, भारतीय स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1918 में बम्बई में हसन इमाम ने कांग्रेस का द्वितीय विभाजन देखा उसके टाइम पर, ठीक है। 1920 में फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसका राघवाचार्य जी ने अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस का जो संविधान है जो 1908 में जो मद्रास का रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, जो बनाया गया था संविधान, उसे 1920 के कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में राघवाचार्य जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में कांग्रेस का जो संविधान है वह इसमें पारित हो गया था। 1922 में C.R. दास जी जो थे उन्होंने अध्यक्षता की। तीसरा जो सांकेतिक विभाजन है यह शुरू हो गया था इसमें। स्वराज पार्टी की बात हुई इसमें। 1923 का दिल्ली का जो अधिवेशन है उसमें अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी और सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है ये, ठीक है, ये है और दूसरे हैं। 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की और केवल बेलग्राम अधिवेशन में ही इन्होंने अध्यक्षता की थी, क्योंकि 1922-23 में इन्हें जेल हो गई थी और जेल से निकलते ही इन्होंने फिर तूफान मचा दिया था एकदम से, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद। तो इसलिए इन्होंने इसमें केवल एक ही बेलग्राम अधिवेशन है जिसमें केवल एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की है। 1925 में सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला के रूप में अध्यक्षता संभाली। देखिए, महात्मा गांधी जी को कांग्रेस में कोई खास रुचि नहीं थी। जब कांग्रेस से विवाद होता है महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप को कोई बहुत बड़ा संगठन ना समझे, मैं भारत माता की एक मुट्ठी मिट्टी से ही कांग्रेस का से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। और गांधी जी ने ही कहा था कि यह कांग्रेस जो है वह क्रांतिकारियों को लाने का एक बहुत बड़ा मंच साबित हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया गया नहीं। आज भी कांग्रेस अलाइव है, ठीक है। देखिए, 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में सभी कांग्रेस सदस्य जो थे इसमें खादी वस्त्र पहनकर आए थे, ठीक है। 1929 में लाहौर में पंडित नेहरू जी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की बात की थी। रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था और 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने निर्णय लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर यहाँ से चल पड़ा था, गांधी जी ने शुरू कर दिया था। देखिए, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि 1927-28 में मोतीलाल नेहरू जी का 14 सूत्री जो मांग था उसे नकार दिया गया था, इसलिए नेहरू जी यहाँ से कम, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू जी के जो बेइज्जती हुई थी, अपमान हुआ था, उसका फिर यहाँ से शुरू कर दिया। इन्होंने अपना कमान संभाल लिया था।
और 31 में देखिए कराची में हुआ, जिसका सरदार पटेल जी ने मूल अधिकार की मांग की थी, उसमें अध्यक्षता करते हुए। 1934 में मुंबई में राजेंद्र प्रसाद जी, और 1937 में फैजपुर में हुआ। फैजपुर में जो हुआ वह फैजपुर जो है महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था और इसी में ग्राम सभा का गठन भी किया गया था। देखिए गांव में अगर कोई छोटा सा भी चीज़ हो तो काफ़ी मतलब रोजगार वगैरह मिलने लगता है, गांव का विकास होने लगता है। अगर बड़े बड़े नेता उस गांव में आ जाएं और सभा करें अपना सबसे बड़ा संगठन का, तो फिर काफ़ी अच्छा बात है ये और होना भी चाहिए। ठीक है, इसे किया गया था और ग्राम सभा का गठन किया गया। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण किया था, स्थापना किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थे उसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1939 में त्रिपुरी जो था मध्य प्रदेश में, इसमें अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई, विवाद हो गया। ठीक है, और ये विवाद ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मारपीट शुरू नहीं हो गया, गांधी जी और बोस जी WWE शुरू नहीं हो गया था, केवल वैचारिक मतभेद था। और वैचारिक मतभेद इसलिए था क्योंकि गांधी जी जो थे वो पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस जी को बाकी लोग बनाना चाहते थे। इसके लिए चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो अध्यक्ष पद को संभाले, लेकिन उसके बाद जब विवाद को बढ़ते देखा तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इस स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता की है। ठीक है, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी है कांग्रेस से पूरी तरह से त्याग पत्र ही देते हैं और नया जो है अपना संगठन बनाने लगते हैं। 1940 में रामगढ़ जो है उसमें अबुल कलाम आजाद जी ने अध्यक्षता की और सबसे अधिक समय तक ये 1940 से 46 तक सबसे अधिक समय तक ये बने थे अध्यक्ष। स्वतंत्रता के बाद 1969 में ठीक है कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस जो है कांग्रेस ओ बना, ओ यानी कि ओल्ड, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आर बना, जिसे रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस आर की जीत हुई और कांग्रेस ओ जिसमें हार गया। कांग्रेस आर जीता तो फिर इंदिरा गांधी आ गई आयरन लेडी, तो उसके बाद कहाँ किसी और का अस्तित्व बचेगा। ठीक है, तो कांग्रेस ओ जो था ओल्ड, उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। देखिए कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो है भारत में बहुत सारे संगठन बने थे, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी 1938 में बनी थी कलकत्ता में, जिसका द्वारका नाथ टैगोर जी ने इसका निर्माण किया था। बंगाल का ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था और 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन ने इसका निर्माण किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1951 में कलकत्ता में राधाकांत देव जी ने इसका निर्माण किया था। बॉम्बे इंडिया एसोसिएशन, इसका गठन जो है 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में किया गया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में हो रहे अत्याचार और जो भी मांग थे मुद्दे थे, इन्हें उठाने के लिए इंग्लैंड में उठाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, भारत की समस्याओं को इंग्लैंड में उठाने के लिए। इसके बाद जो है पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन हो, जिसे M.J. रेनाल्ड नामक रनाडे, ठीक है M.J. रनाडे ने बनाया था और इंडियन लीग हुई। उसके बाद 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई, जिसे कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में बना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद में मोहन ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, मद्रास का जो महाजन सभा था उसे 1884 में बनाया गया सुब्रमण्यम अय्यर जी के नेतृत्व में। बम्बई प्रेसिडेंसी जो है वो 1885 में बना गया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तलंग साहब ने इसका निर्माण किया था। कांग्रेस के ठीक पहले यह बम्बई प्रेसिडेंसी बना था। ठीक है, 1885 में। तो 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हो गया तो यह जो है बम्बई प्रेसिडेंसी धीरे धीरे अपने आप ही अस्तित्व विहीन इसका हो गया। ठीक है, अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, पुस्तक वगैरह और छोटे छोटे जैसे कि भूमि सुधार आंदोलन वगैरह लेके आया था और क्या क्या हुआ था, मिलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।